ये झूठे बहकावे में आने वाले अब नहीं है। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। 2024 चुनाव भी आने वाला है, 2025 भी है। मुख्यमंत्री तो 40 सीट पर न सिमट गए थे, अबरी तो 4 पर सिमट जाएंगे। जब तक आप लिखित में आश्वासन को परिवर्तन नहीं कीजिएगा, पटना के गर्दनी बाग हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ, वार्ड सचिव संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों का भी समस्या को समाधान कर दीजिए, वरना आपकी समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक लिखित रूप में नहीं किया जाता है और हमें मान सम्मान के साथ अपने पद पर बहाल नहीं किया जाता है, तब तक इसी प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आगामी 24-25 जो है वो इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। उनसे कहूँगा कि आप ये समस्या का समाधान करने नहीं निकले हैं, केवल व केवल दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा करने से छोड़ दीजिए और आपको आगे और लंबा काम करवाना है। और वार्ड सेक्रेटरी जो है, इनको आप अमल में ला करके इनकी समस्या को समाधान करें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। गर्दनी बाग में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे वार्ड सचिव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं पिछले लगातार 47 दिनों से। और इनकी मांगे जो थी वो सरकार से मांगे थी, बीच में गए हुए थे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या क्या बातें हुई डिप्टी सीएम से जब आप लोग मिले तब? देखिए, जब वहाँ हम लोग मुलाकात करने के लिए गए तो हमें सिर्फ आश्वासन मिला। और आश्वासन में ये मिला कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, अपने अपने घर जाइए और आप लोगों का काम निश्चित तौर पे होगा। इतना दिन से धरना पर बैठे हैं, कुछ फायदा हो नहीं रहा है? अभी तक तो फायदा नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक लिखित रूप से नहीं मिलेगा। 72-19 पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के माध्यम से जो लेटर निर्गत हुआ है, पत्रांक संख्या 72-19 और दिनांक 13/12/2021, उसको निरस्त जब तक लिखित रूप में नहीं किया जाता है और हमें मान सम्मान के साथ अपने पद पर बहाल नहीं किया जाता है, तब तक इसी प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आगामी 24-25 जो है वो इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तब तक अगर सरकार की मंशा होगी जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, तब तक हम लोग अटल मान लिए हैं, ठान लिए हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। इतना दिन से धरना पर बैठे, कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे का क्या रणनीति रहेगा, किस प्रकार से करना है? देखिए, फायदा हमें हुए ना हुए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को फायदा जरूर हुआ, क्योंकि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है धरातल पर उतर गया है, चमकते हुए सितारे बन गए हैं। तो इसी लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं कि महोदय, आप आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आपका साथ निश्चय चमक गया, तो चमकाने वाले व्यक्ति का भी समस्या को देखिए और हम लोगों का भी समस्या को समाधान कर दीजिए, वरना आपकी समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर है, लोगों की परेशानी जान रहे थे, क्यों नहीं वहां जाके मिलने का प्रयास किया आप लोग की समाधान, आप लोग भी समस्या बता दें। हमारे जितने भी वार्ड सचिव बंधु हैं, जहां भी जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हालांकि 2 जगह से उनका शिकायत आया है, जहानाबाद और जो अरवल और बक्सर, ये सब जगह गए हैं और केवल अधिकारियों से मिलते हैं, बाकी रेल के निकल जाते हैं अपने राजनीतिक वोट के लिए। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ये समस्या का समाधान करने नहीं निकले हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा करने से छोड़ दीजिए और आपको आगे और लंबा काम करवाना है। और वार्ड सेक्रेटरी जो है, इनको आप अमल में ला करके इनकी समस्या को समाधान करें। देखिए, काफी सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इतना दिन से है, खाना पीना कैसे होता है, पहले ये बताइए। देखिए, अभी तो हम होटल में ही खाते हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग 47 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारा खर्चा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कर्जा ले करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक सरकारी सर्विस के झांसा में आ करके वार्ड में अपने वार्ड सचिव के पद पर चयन हुए और उसमें हम लोगों ने 5 साल बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम किया, जिसका फ़ायदा माननीय नीतीश कुमार जी को हुआ कि बिहार तो बिहार, पूरे देश में विदेशों तक के साथ निश्चय योजना का वाहवाही लुटवाए। और हम लोग जब यहाँ पर 47 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग नेताजी से लेकर के पंचायती राज के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री तक से मुलाकात किए हैं, लेकिन जिस तरह से 4 वर्षों से आश्वासन मिलते आ रहा है, अब भी हमको सिर्फ वही आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
हम लोग आश्वासन में बदलाव ला करके लिखित में परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। जब तक आप लिखित में आश्वासन को परिवर्तन नहीं कीजिएगा, पटना के गर्दनी बाग हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ, वार्ड सचिव संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कब तक उम्मीद है कि लिखित में आश्वासन मिल जाएगा? देखिए, जब तक हम लोग को लिखित रूप से आश्वासन मिल नहीं जाता, जब तक हम लोग यहाँ छोड़ने उम्मीद वाले है नहीं कि हैं। मिलेगा? उम्मीद तो पूरा है, उम्मीद पर तो दुनिया टिका हुआ है। आज हम लोग 47वां दिन है, लगातार हम लोग मंत्री जी से मिल रहे हैं, वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग धरना को समाप्त कीजिए, आप लोग को मांग पूरा होगा। लेकिन हम लोग ये झूठे बहकावे में आने वाले अब नहीं है। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। 2024 चुनाव भी आने वाला है, 2025 भी है। मुख्यमंत्री तो 40 सीट पर न सिमट गए थे, अबरी तो 4 पर सिमट जाएंगे। हम लोग के साथ करें अन्याय। हम लोग लगातार आज 47 दिन पे बैठे हुए हैं और वो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, और सारा समाधान तो यहीं पे है। पूरे बिहार के लोग यहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम यहाँ पे आना चाहिए, हम लोग को समस्या का निदान करना चाहिए, लेकिन वो सब जगह घूम रहे हैं, अपना राजनीतिक वोट के लिए घूम रहे हैं। चलिए देखिए, तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से ये लोग पिछले 47 दिनों से यहाँ पे धरना पर बैठे, इतनी ठंडी होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी सरकार अगर इनकी बातों को नहीं सुन रही है, दरकिनार कर रही है, तो सबसे बड़ा यही सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी? फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।